मनुष्य तन पाया है, इसमें बहुत बाधाएं आएंगी, भजन करने में बहुत बाधाएं आए। ये सब मोह ममता की लहरें हैं, सब मोह ममता है। बोले इसको पार करना पड़ता है, नियम से इसको पार किया जाता है, नियम में डटे रहना पड़ता है। फिर हम नियम में करते रहे, फिर परमात्मा अपने आप सब बदलता है, साधन बनाएगा जब देखेगा। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हो जाते हैं तो कैसा साधन बनाया जाता है, स्कूल में और क्लास ऊपर के खोले जाते हैं कि इतने बच्चे हैं, अब आगे कैसे पढ़ेंगे, तो और क्लास खोला जाता है। और ऐसे खोल दे, नीचे तक का क्लास खुल गया, बच्चे है नहीं पढ़ने वाले, तो क्या लागत ही लागत है, काम कुछ नहीं। ऐसे इसमें भी है। मतलब केवल ये संसार में है ये झंझट, मोह माया का झूठा झमेला। कभी भी आप नियम करने चलेंगे, उसमें बहुत जरूरी जरूरी काम आएंगे। मन बहुत मना करेगा, नुकसान दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, बहुत बात है, दिखाता है, डराता है, दिखाता है। लेकिन आप हिम्मत करिए, भगवान सुविधाएं भी देता है, रास्ते भी बनाता है। उसका काम है रास्ते बनाना, सरकार का काम है रास्ते बनाना। कैसे कैसे अब इन लोगों ने रास्ते बनाए हैं गांव तक जाने के लिए, सड़कें, सुविधाएं। ऐसे ही भगवान भी रास्ते बनाता है अपने भक्तों के लिए, बहुत रास्ते खोलता है, तैयार करता है। नित अभ्यास नित पैरा। ऐसा ही थोड़ी रहेगा, परिवर्तन आता है। आगे बढ़ो, बैठना नहीं होता, आगे बढ़ना होता है, आगे बढ़ो। क्योंकि यह संसार में रहने वाला कोई भी नहीं, और कभी भी शरीर का कुछ भरोसा नहीं कि ये उम्रदार है, ये कम उम्र का है, ये यहाँ पहले और पीछे नहीं होता, कब समय आया कब चल दिया। तो क्या लेके जाएंगे, यही तो लेके जाएंगे, भगवान का नाम, यही साथ जाएगा। ये सब ठग, मोह माया में ठग, ठग है, ठगनी माया महा ठगनी हम जाने। जीव को ठगती रहती है, जीव बेचारा उसे सत्य मान के अपना समय बर्बाद करता है। हाँ पढ़ो। आपने जो कुछ दिया है उसके हम काबिल नहीं हैं। आपने जो कुछ दिया है उसके हम काबिल नहीं हैं। मेहरबानी आपकी है वरना हम काबिल नहीं हैं। मेहरबानी आपकी है वरना हम काबिल नहीं हैं। दुख से रोते और बिलखते आए दर पर आपके। दुख से रोते और बिलखते आए दर पर आपके। आपने उर से लगाया जिसके हम काबिल नहीं हैं। आपने उर से लगाया जिसके हम काबिल नहीं हैं। मेहरबानी आपकी है पर न हम काबिल ही हैं। आपने दुखियों के दुख को पल में गुरुवर हर लिया। आपने दुखियों के दुख को पल में गुरुवर हर लिया।
दुख को हरने वाला कोई आप सा काबिल नहीं है। दुख को हरने वाला कोई आप सा काबिल नहीं है। मेहरबानी आपकी है, दिल नहीं है। निर्धनों की सुन व्यथाएं अश्रु बहते आपके। निर्धनों की सुन व्यथाएं अश्रु बहते आपके। की झोली भरने वाला आप सा काबिल नहीं है। उनकी झोली भरने वाला आप सा काबिल नहीं है। मेहरबानी आपकी है, वरना हम काबिल नहीं हैं। आपने यश और वैभव पल में गुरुवर दे दिया। आपने यश और वैभव पल में गुरुवर दे दिया। वरना मेरे प्यारे गुरुवर इस काबिल नहीं है। वरना मेरे प्यारे गुरुवर हम तो इस काबिल नहीं है। मेहरबानी आपकी है, वरना हम काबिल नहीं हैं। आपने जो कुछ दिया है, उसके हम काबिल नहीं हैं। मेहरबानी आपकी है, वरना हम काबिल नहीं हैं। आपने जो कुछ दिया है, उसके हम काबिल नहीं हैं। जिसको जो कुछ यश वैभव मिला सब उसकी कृपा से मिला। जिसको जो कुछ मिला सब उससे मिला। अब उसी को भूल के हम माया को पकड़ लेते हैं, माया को जरूरी मानते हैं। उसको जरूरी करके माया को पीछे करके चलने से राज खुलते चले जाते हैं, सुविधाएं मिलती जाती। अपने आप वो अंत तक वो साथ देगा। साथ तो अभी देता, हमें दिखाई नहीं देता। हम रोते बस अंधे होते हैं ना, तो हम हमेशा रोते रहते हैं। अंधा व्यक्ति तो वो रहता है ना, दूसरे के सहारे पर रहता है। वो आंख देना चाहता है कि अपने बल पे खड़े हो जाओ, अपनी आंख से देखो, काम करो। अपने खुद आंखें देता है। मोह माया के जो पर्दे चढ़े हैं सब हटाना चाहिए। देह का मोह, मैं देह हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, यह देह के डर में रहता। अमर आत्मा होके देह के अपना स्वरूप मान के मन डराता रहता है। रात दिन भय में बीतता है, रात दिन भय में जाता है, निश्चिंत थोड़ी रहता है। कभी किसी बात का भय, कभी किसी बात का, जबकि सबके साथ वो है, सब जगह वो है, सबके साथ वो है। निर्भय होकर कर्तव्य कर्म करते रहो, जहाँ रहो निर्भय रहो। हम जहाँ रहते भय में रहते हैं, कैसे भय जाएगा? पास हो चाहे दूर हो, चाहे कर्म करके भी हम भयभीत होते, पता नहीं फल कैसा मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वह मन ऐसा करवाया करता है। मन मजबूत हुआ ही नहीं, उसे ताकत मिली नहीं, वो अधीन हो गया।
माया के अधीन होकर डर भय में जीवन गुजार रहा है, जीव को डरा रहा है। जैसे वो कर दे, बच्चे को डराते हैं, माँ बाप को डराते हैं, बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, माँ बाप को डराते हैं, बच्चे को भी डराते हैं, डरा डरा के रो रो के उससे बात करवाते हैं, तब माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे को ये लोग सब तंग कर रहे हैं, पैसा दे दो तो छूट जाएगा। वास्तविक कुछ करते थोड़ी ना, सिर्फ डराते हैं। आप पकड़े जाने के भय से फिर वो कुछ भी करें, तो उन्हें बच्चे से क्या मतलब, वो पैसा लेने के लिए बच्चे को पकड़ते हैं। इसलिए माया भ्रमित करती रहती जीव को, डराती रहती है, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। मैं देह हूं ही नहीं, हो क्या जाएगा, मैं आत्मा हूँ, दूसरी तरफ परमात्मा है, उसके साथ है परमात्मा, मेरे साथ भी परमात्मा है। देह तो वही धारण किए। उस शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो, आत्मा की शक्ति को। सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में। आत्मिक प्यार करो, ये स्वार्थ वाला प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आत्मिक प्यार से जब जैसा सामने हो वैसा काम करो। सोच भी मन में आने लगे, बहुत आता है, तो मन के साथ अपना मन को समझाना है, बाहर कुछ नहीं करना, अपने ही मन को समझाते चलो। अभ्यास करो, अभ्यास के लिए बार बार मन को समझाओ, मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र परमात्मा है, उसी का दिया है शक्ति है, उसी का दिया धन है, उसी में लगाना है कर्तव्य कर्मों में। और क्या करेंगे, ज्यादा कितना कर लेंगे तो कहाँ तृप्ति हो जाती। कुछ खा लो, कुछ पी लो, शरीर बिगड़ जाएगा, तृप्ति कहाँ होगा। नियमानुसार कर जाए। इतनी आसक्तियां हम लोग की पड़ चुकी हैं जीव की, तो आसक्ति को छोड़ना मुश्किल है। जब भगवान की भक्ति करेगा तब आसक्ति छूटेगी, नहीं तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी ममता चिंता नहीं करे। ममता कुछ कुछ तो कराती है, तो सबके साथ भगवान है, ये आखिर तक कराएगा। सब अपने हाथ पैर के हो गए, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, फिर भी उनके लिए हमें चिंता होती। कर्म करना बुरा नहीं, चिंता करना बुरा। चिंता न हो इसके लिए सत्संग की जरूरत है। अभी से सत्संग की जरूरत है। आजाद बनाता है, निडर करता है, प्रैक्टिकल करता है। हाँ, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, बिना उसके तो होगा ही नहीं। कहाँ कहाँ भेजना पड़ता है संसार में पढ़ाई के लिए, क्या सब पढ़ नहीं रहे। कितना सब बच्चे को घर निकलने नहीं देती थी, आज ये नहीं करने, कहाँ ले गए है बच्चा, लड़का लड़की पढ़ने गया, भेजना ही पड़ेगा। तो उसमें शांत रह सको, इसलिए ज्ञान की ही तो जरूरत है। अभी से उसे ऐसा बना दो, मजबूत बनाओ, और आंख रखो, लापरवाह ना हो जाओ, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखो बस। जब भगवान दिल में आकर बैठा तभी शरीर चला, अतः शरीर भी भगवान की ही शक्ति से चलता है। कहते हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अतः भगवान ही सर्वशक्तिमान है। बाहर भगवान को बैठाते हैं तो कैसे साफ करके बैठाते हैं, ऐसे हृदय मंदिर में भगवान बैठा है, वो सफाई नहीं हो रही, वहां सबको बैठा दिया। मोह माया में सब मैं मेरे सब बैठे हुए हैं, दिल के अंदर सब सारा कूड़ा करकट भरा हुआ है। भगवान और भगवान का करके सफाई करो। सब है दिया है, भगवान है, भगवान का है, भगवान करेगा। चिंता काहे की, अपने शरीर की भी चिंता नहीं, क्रिया करना है, चिंता नहीं करनी। चिंता करे साहब जिस मालिक ने दिया, सो साहब चिंता करे जैसे उपजाया जग, जग की चिंता भी वही करेगा, सबकी कर रहा है। चींटी से लेके हाथी तक जितने जीव जंतु हैं सबके लिए विधान बनाया है।
सब अपने अपने नियमों में चल रहे हैं। एक मनुष्य है जो नियमों में से उल्लंघन कर गया, भगवान से भी ज्यादा अपने को मानने लगा। मैं शरीर की मैं आ गया, मैं ही करता हूँ। अब भगवान का भजन करना होगा तो मैं ये काम करना, मेरा ये काम कैसे होगा, इसलिए मुझे नहीं करना है। भगवान को ही पीछे कर देता है। जिसकी शक्ति है, जो मालिक है, जो कर रहा है, करतार है, उसको पीछे कर देता है। मन डराता रहता है। ऐसा ये कमजोर हो चुका है, मोह माया से ग्रसित है। मोह माया देह के मोह ने उसको परेशान करके रखा है, जीव को फंसाया हुआ है, अपनी कैद में ले लिया। काम करते मेरा समय घर परिवार, मेरा घर बार, मेरा परिवार सब, गुरु जी कहते थे ना, मेरा घर बार, मेरा परिवार सब कूड़ा खजाना। फिर क्या घर बार परिवार करना करे? बोला भगवान का समझ के करो। अब भगवान का समझ के तब होगा जब हम समय पे, भगवान के समय पे भगवान के ऊपर करके ये इसे पीछे करेंगे, तब भगवान का समझ में आएगा। भगवान कैसे करता है, भगवान कैसे उठाता है, भगवान कैसे करता है। नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा, आँख खुलेगी नहीं, हमें भरोसा नहीं हो पाएगा। सुनेंगे, करेंगे, मान के कर लेंगे, लेकिन भरोसा नहीं हो पाएगा। खुद का भरोसा होना, खुद की आंखें खुल जाए। आंखें खुल जाए, अंधे को आंख मिल जाए तो काहे दूसरे को लकड़ी पकड़ाएगा? अपने आप वो चलेगा, दूसरे को भी रास्ता दिखाएगा। खुद चलेगा, दूसरे को भी बचाता हुआ, दूसरा खुद तो को भी बचाता हुआ ले जाएगा। ऐसे गुरु से, ज्ञान से क्या करते हैं? खुद भी बचते हैं, दूसरे को भी बचाते हैं, भगवान की महिमा दिखाते हैं। उस शक्ति की महिमा कैसे वो काम करता है। जो भी है, देखो दांत की जरूरत पड़ी कि कल दिखाना है, और वो आ गए कि तुम्हारे कैसे हैं। अरे ये उसको पढ़ाती, डॉक्टर और डॉक्टर नहीं, दोनों दोनों टॉपर। ये यहाँ का डॉक्टर था कि हम ये बच्ची को पहले ये पढ़ाता था, पढ़ाती थी, आज ये डॉक्टर बन गई। वो पता नहीं कैसे आ गई। अब भगवान नहीं तो कौन है? और दवा लिख के चले गए, दवा लिख दी, और पहली खुराक में आराम भी हो गया। हाँ आराम भी मिले। अब भगवान नहीं आए तो कौन आए? घर बैठे आ गया। इनके डॉक्टर को देखना था, ये सब बोले बड़ी भीड़ है, बहुत देर तक बैठे रहे लोग, बड़ी भीड़ है, अभी बहुत लोग बैठे हैं, अभी ऊपर नहीं आएंगे, नीचे आप कोई नहीं जा सकता। हम लोग क्या, मरीज भी नहीं जा सकते हैं, बिना बुलाए कोई जा ही नहीं सकता। हम गए थे कि चलो तुम्हारा डॉक्टर देखाएं। आंटी वो दरवाजे में उधर खड़े हुए है, दरवाजे पे आके खड़े हुए, हम सोच रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। हाँ। वो हमारे गाड़ी के पास आके, शीशे के पास आके पता नहीं क्या करने लगा, आपको हाथ जोड़ने लगा। हम गए, ये डॉक्टर काहे हाथ जोड़ने आया? कैसे अचानक उसको पता नहीं कहाँ से फोन आ गया, उसे उठना पड़ा। उठा तो हमारे पास आ गया। अब उसे ऊपर चढ़ के सड़क पे आया। हाँ वही कह रहे, जाना उधर था, इधर की तरफ आके हमारी गाड़ी इधर का मुंह की खड़ी थी, और टीका लगवाया, एक का सिक्का भी लिया। कितनी महिमा बताया कि भगवान के रास्ते में लगो, हाँ। भगवान खुद मददगार होता है। जो जो सोचो, जो जरूरत हो वो खुद आ जाएगा। कुछ कुछ बन के पहचान सको तो पहचान। अब वो आया ऐसे सहेली के रूप में बन के आई कि पढ़ाती थी, सहेली नहीं, टीचर, बच्चों को पढ़ाती थी, पहले ट्यूशन लेती थी, और आज वो डॉक्टर है। वही आ गई, आज ही क्यों आई? ऐसा लगा उनको काम है, ऐसा लगा वो आशीर्वाद लेने आए, लेकिन वास्तविक वो क्या जाने, है ना? वो थोड़ी जाने, वो तो हम लोग देख रहे हैं कि भगवान ने कैसे भेज दिया। हमारे लिए भगवान आया इस रूप में,
घर बैठे आके हमको जाना नहीं पड़ा। ऐसी भगवान की ऐसा भगवान का भजन करने के बाद ये है जीवन, ये बताना था। ये नहीं करना था कि ये बात को कह के अपना कुछ हो। भाई ये बताने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए कि इस रास्ते में ऐसे काम कर लो तो भगवान तुम्हारे लिए खुद ही जो जरूरत पड़ेगी भगवान अपना रूप बना के आ जाएगा। कोई कोई रूप बनाएगा और रूप को पहचानना ही तो यही तो ज्ञान है। सभी रूपों में भगवान है, उसको उस दृष्टि पाना ही तो ज्ञान है। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि यही तो है। इस रूप में भगवान आया, इस रूप में भगवान आ गया और दिखाई देगा। सिर्फ बोलने की बात नहीं रहेगा, वो पक्का हो जाएगा। निर्भय निश्चिंत होता जाता है, भगवान तो है। जब तुम दुनिया को छोड़ोगे तो तुमको भक्ति हो जाएगी। ऐसे ही पीछे करना, छोड़ना नहीं। छुड़ा तो कहूँ तो ग्रस्त कराता और अच्छे धर्म कराता। पीछे करो, माया को पीछे करो, भगवान को आगे करो। नियम को, भगवान के नियम को न रुको। जैसे सर्विस के नियम को हम आगे करते हैं, संसार के घर गृहस्थी को पीछे। तो जरूरत पड़े तो हम सब ऑफिस जरूर जाएंगे, ये सब पीछे कर देंगे या करवा देंगे, घर में इंतजाम करवा देंगे। बच्चा बीमार हो, पत्नी बीमार हो, दिखा देंगे, दवा दे देंगे, मगर ऑफिस जरूर जाएंगे। ऐसे ही इसे भगवान का भजन है कि हम ये जरूर करेंगे, ये पीछे कर देंगे। सब काम करेंगे लेकिन वो पीछे करेंगे। तो भगवान सुविधा देता है, आंखें देता है, उसी से आंख मिलती। जब तक ऐसा नहीं करेंगे आंख कहाँ से मिलेंगे। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं पर पानी में, समुद्र तो अपनी जगह उसमें हवा के जरिए लहरा रहे, ऐसे आत्मा में, ये देह में के विचार से लहरें उठती रहती हैं। दिमाग में विचार उठते रहते हैं। तुम आत्मा हो कर दो तो देह भाव में सब उठेंगी जरूर, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो शांत हो जाएंगे। मैं मरता नहीं, मैं जलता नहीं। ये विचार उठते रहते हैं, हानि लाभ के विचार, पता नहीं कितने विचार उठते हैं। उनको शांत करने के लिए आत्मनिश्चय करना पड़े। मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र परमात्मा दूसरा है ही नहीं। सपने की तरह दूसरा दिखा रहे हो, सपने में देख रहे हैं ये है वो है। मोह में हम बैठे कहाँ हैं, और वहाँ देख रहे हैं हाँ हमारा, वहाँ हमारे बेटे हैं, वहाँ हमारी बहू है, वहाँ हमारा ये है। बोले वहाँ तुम काहे दिमाग दौड़ा रहे हो, यहीं रखो ना, कहीं कुछ नहीं, मिटा दो तुम। यही उस शब्द से शब्द का काम हो जाएगा। शांत करना, यही ज्ञान से मन को शांत करना है। जहाँ जो है सबके साथ भगवान है। अब ये सपना है, बस सपने में बात कर ली, छुट्टी हो गई। सपने में बात भी हो गई, है नहीं, सच नहीं, कहीं कोई नहीं। इतने में काम है आपका, जहाँ यहाँ बैठे, जहाँ आप हैं बस उतने में कर्तव्य है, उसके आगे कोई कर्तव्य नहीं। एक औरत का पति 3 लड़कियों को लेकर अलग हो गया तो वह रोने लगी। हमने कहा तुम क्यों रोती हो, अच्छा है, शुक्राना मनाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी ले गया। अरे संसार की हालत दृष्टा बनकर देखो, सामने होती तो तुम्हारी जिम्मेदारी होती, जिम्मेदारी ले गया, अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब तुम चिंता क्यों करो, उसकी जिम्मेदारी है, जो ले गया उसकी जिम्मेदारी वो करेगा। तो मोह के कारण रोती है। अब ये समय अपना कहाँ लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ। जो उसमें लगाती हूँ वो बंधन था, वो बंधन काट दिया भगवान ने। तुम्हें भगवान से प्रीत थी, बंधन काटा है, भगवान का भजन करो। तो भगवान का भजन न करके रो रहे, क्यों चला गया, चला गया, चला गया, बच्चे को ले गया। अरे ले गया तो बच्चे को क्या मारेगा, बच्चे को पालेगा। तो भगवान की सेवा करो, भगवान का भजन करो, सेवा करो, गुरु की सेवा। गुरु का भी तो ये इतना बड़ा परिवार होता है। ये सब गुरु परिवार तो है ही। हमारा अपना संबंध इनसे क्या है, सब गुरु के नाते ही तो है ये सब। जब तुम चौकीदा सही काम करोगे तभी आत्मा कहलाओगे। आत्मा जानने वाले में
आत्मशक्ति होती है। सारा काम सही करेगा, जहाँ रहेगा वहाँ सही करेगा। ऐसा गुरु के आत्म निश्चय में रह के करता है ना, तो सब सही होता है। देह भाव में बहुत अच्छा कर दो, फिर भी चिंता फिक्र है, बड़ा भारी बोझा होगा कर्तापन का। मुझे करना है, कुछ नहीं करना, वो करेगा, मालिक करेगा। देह का मालिक देह में बैठा है, इस शरीर का भी। इसको क्या चाहिए उसके लिए वो करेगा, इस शरीर को क्या चाहिए इसका भी, सबके अंदर बैठा है। सबको किस समय क्या चीज दरकार है, किस समय कौन सी चीज दरकार है, वो तू बताएगा क्या, उसको सब पता है। बिन बोले वो ऐसे कर देता है, अंदर की बात जान लेता है, और काम कर देगा, बाहर से बना देगा। उसको जान तो सके कि वो गुरु जी ने बनाया है, ये गुरु जी की कृपा से ऐसा हुआ है। नहीं तो बाहर का इत्तेफाक मानेगा, इत्तेफाक से ये आ गया, इत्तेफाक से ऐसा होगा। भगवान की महिमा को जानने नहीं देता है मन, मायावी बुद्धि जानने नहीं देती। आत्माकार इतना होशियार होता है कि युद्ध करते हुए भी आत्मा में स्थित रहता है। कृष्ण पूर्ण योगी थे, ज्ञान के सहारे ही सारे कर्म किए। ये जो घर छोड़कर भागते हैं और अपने को योगी समझते हैं, ये सच्चे योगी नहीं है। बाहर भी नोचने वाले मिलते हैं, घर में उल्टा सीधा मिला तो भागेंगे। बोले नित्य नियम से भागो, उल्टा सीधा मिले तब क्यों भागते? हर समय नियम से काम करो तो दृढ़ता रहेगी। बाहर भी नोचने वाले मिलते हैं। तुम घर से भागते हो, ये पाप है। तुमको घर में आसानी न मिलती हो तो बाहर भागो, लेकिन जब घर में आसानी मिलती है, जब भजन का अवसर मिलता है, तब भागते हो तो तुम मूर्ख हो। गृहस्थ में रह के ही मिलता है तो जंगल जाकर घर गृहस्थ छोड़ के जंगल क्यों जाए? हम सन्यासी क्यों बने? हम तो सब खाते पीते भजन करते हैं। हम लोग सब कुछ करते हुए भजन करते हैं। अब क्या हुआ, मरना जीना नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सारा व्यवहार हुआ जैसे सामाजिक होता, काहे में हुआ? भगवान की सेवा में हुआ, भगवान में हुआ, सब भगवत भाव से हुआ, सेवा भाव से हुआ, कर्तापन से थोड़े हुआ। सब एक दूसरे में सेवा भाव, सेवा भाव, सेवा भाव। खुद ही मैं ही नहीं, मैं बन जाए, मैं कुछ नहीं बनो, आत्मा परमात्मा बनो। बनना है तो आत्मा परमात्मा। अगर बनना है तो योगी बनो, मानो भगवान में मन लगाओ, आत्मा में, योग में रहो, देह में योग न करो। गुरु से योग सीखो, अपनी आत्मा से योग करो, अंतर्मुख हो। गुरु की दिल से खाली सेवा कर लो तो जो चाहो मिल जाएगा। ये लड़की बबली, सुमन डॉक्टर, मिलने के लिए सेवा न करो, सेवा प्यार से करो, फिर अपने आप सब मिल जाएगा। सेवा सार है, सेवा कर्तव्य है। संसार में हम कहा कर्तव्य के लिए तो नौकरी करते हैं कि हमें कर्तव्य पैसा मिलेगा, उससे गृहस्थ का पालन करेंगे। ऐसे अपने कर्तव्य के लिए हमें आराम में ज्ञान मिलेगा, जिससे हम अपने मन को ठीक करके अपने कर्तव्य पे डटे रहेंगे। नहीं तो मन ऐसा करेगा, कर्तव्य ही छोड़ देंगे। मन कर्तव्य करने नहीं देता, बदला लेने लगता है। क्या उसने ऐसा किया तुम भी ऐसा करो, बदला लेता है। यही जीते रहे जन्मों से, कभी तुम उससे लो, कभी वो तुमसे ले, कभी चुकता ही नहीं, बढ़ता ही जाता है, झगड़ा बढ़ता चला जाता है, कभी कर्जा खत्म ही नहीं होता है। गुरु के मिलने से ही झगड़ा खत्म होता है। जब गुरु कहता तुम देह नहीं है, न मैं मन हूं न मैं तन हूं, तब झगड़ा खत्म होना शुरू होता है। जब देह मानोगे, अपने को देह से संबंध मानोगे, झगड़ा कभी खत्म होगा नहीं। देह के संबंध से झगड़ा खत्म हो जाए ऐसा नहीं होगा।
देश में संबंध बनाया ड्रामे का, खेल का है ये। खेल में माता पिता हैं, हमें वो खेल वाला ड्रामा भी ठीक से करना है। यहाँ हमें मिल क्या रहा है ये ना देखो, हमें अपना पाठ करना है। मेला तो हमारे पास है, जो हमें चाहिए वो तो हमारे पास है। जैसे तू ढूंढता वो तेरे पास है, सब कुछ हमारा घट में है। आनंद, शांति, शक्ति सब हमारे भीतर है। बाहर से कुछ करके हमें पाने से शांति नहीं मिलेगी। अपना कर्तव्य कर देने के बाद शांति मिल जाएगी। अपना कर्तव्य कर दिया, बस शांत हो गए। माला के लिए हो रहा था, अपना कर्तव्य किया, अब वो खुद नहीं चाहती, तब क्या करें। अपने कर्तव्य करने को तत्पर है कि हम आ जाएंगे, हम वैसा कर लेंगे, लेकिन वो भी अब देखो परिवार से ही डरती दूर तो और किसी के, अपनी बेटी से डरती। बेटी को अच्छा नहीं लगेगा। लो, मालिक, क्योंकि इस समय बेटी कमाती है, बस जहाँ कमाते उसका आधार पकड़ा, उसको प्राणी को आधार मिला कि वो निडर हो जाता है। उसे रुपए का आधार मिला, वो निडर हो गई है। रुपए का आधार अच्छा है या भगवान का आधार अच्छा हो? बुरा जो मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है, अच्छा जो मिलता है वो भगवान की तरफ से मिलता है। जो मिला है अगर वो अपने शरीर से भी कमाता हो, भगवान का माने, भगवान ने शरीर में ताकत दी, बुद्धि में ताकत दी, तो जो भी लेगा कमी थोड़ी होती। बाहर तो सब रहता है, मेरा नहीं है, मेरा मेरा मन इससे दुखी होता है, मेरेपन से। अभिमान दुखी करता है। किसी को भी कमी हो बताओ, अभिमान दुखी करेगा। माया का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, किनको की सुनी कहानी है। ये क्या है भजन? माया का अभिमान है झूठा, माया का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। से जीवन अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। इस झूठे प्रपंच में पड़कर प्रभु को क्यों बिसराया है। ये शरीर अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। इस झूठे प्रपंच में पड़कर प्रभु को क्यों बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा।
समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर में आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। ना जाने किस वेश में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। तुम्हारी कच्ची है यदि प्रभु पर है विश्वास नहीं। मंजिल का पाना ही क्या यदि दीपक में प्रकाश नहीं। प्रीत तुम्हारी कच्ची है यदि प्रभु पर है विश्वास नहीं। मंजिल का पाना ही क्या यदि दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। माया का अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निश्चय राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा।
निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। कण कण में, पत्ते पत्ते में भगवान व्याप्त है। एक डाकू बच्चे को जंगल में ले जाता है मारने के लिए, तो वहां भी भगवान है। वहां भगवान सांप बनकर डाकू को काट लेता है और बच्चा बच जाता है। एक बच्चा है और डाकू है, अब उसे कैसे कोई घर वाला या कोई कहाँ बचा सकता है ना। तो भगवान ने बचाना था तो भगवान ने सांप बन के बचा लिया ना। भगवान तो बचा लेगा। भगवान का भरोसा ऐसा करो कि कोई भी कितना बलवान हो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बस सही कर्म करिए। कोई कितना भी बलवान हो, कुछ भी करना चाहे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छे भाव डालो, भगवान पे भरोसा करो। स्थिति भी कैसी भी हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसमें भी कुछ कर्म कट रहा है, अब मजबूती आ जाएगी। ऐसा जान के शांत रहो, भरोसा रखो। लेकिन जब हम ज्ञान में आए तो हमें ऐसा लगा कि भगवान इंसाफ है। वह किसी को दुख नहीं देना चाहता, लेकिन जो जैसा कर्म अच्छा या बुरा करता है उसको वैसा फल देता है। हमको ये ना सोचो खराब कर्म करके कि हम दूसरे के लिए बुरा, तो अपने लिए अच्छा भी कर रहे हो बुरा भी कर रहे हो। दूसरे को इसको कोई मतलब नहीं, सब अपने लिए। हमारा मन तो दूसरे के लिए करता है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। अच्छा बुरा दोनों बदला ले रहे हैं, दूसरे से बदला ले रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बुरे नहीं। अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, भगवान को इसका फल सौंप दो बस। उसके बुरा कर्म तो मन ने कराया तो कट गया हमारा। दूसरी तरह अच्छा करने पर भी उल्टा मिला तो हमारा कर्म कटा, दूसरा बुरा नहीं है। ऐसा दूसरे में बुराई ना देख के, क्योंकि मन ही बुराई दिखाता है ना। दूसरा आंखों से दिखाता है, मन में सोच में बुराई दिखाता है। दोनों चीज को हटाना है। बुराई आंखों से दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। सब में राम समाया है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए उसी की मर्जी से हो रहा है। अब ये कहो आप भजन नहीं कर पा रहे हो उसकी मर्जी से, वो थोड़ी ना चाहता है कि भजन न करो। हमारी ये अज्ञान हमें आगे बढ़ने नहीं देता। अज्ञान से हम प्रार्थना करो मुझे ऐसा चाहिए, वो रास्ता दो, रास्ता मांगो। मुझे रास्ता चाहिए, मुझे साधन दो। साधना करने के लिए साधन, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया इस स्थान से। देने वाले ने दिया वो भी दिया इस शान से। मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है ये लेने वाला
कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, प्रभु की सेवा खोज अपनी प्रीत गुरु से कीजिए, गुरु की सेवा खोज अपनी प्रीत गुरु से कीजिए, जिंदगी एक राज है ये जान कर जी लीजिए, जिंदगी एक राज है ये जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। विचार करो, गाफिल जो गाफिल है विचार करता ही नहीं, मोह ममता में गाफिल होकर विचार नहीं करता है, गाफिल विचार मन में हरि नाम क्यों विसर, सुनता नहीं बजे है सरकाल का नगाड़ा, सुन रहे देख रहे ये चला गया वो चला गया वो चला गया, डर जाते हैं, विचार नहीं करते, होश में नहीं आते, मोह नींद में सोए रहते हैं, होश में नहीं आते, शरीर का क्या भरोसा है, इससे कमाई कर लो, जहाँ रहो कर्तव्य कर्म छोड़ने को कभी नहीं कहा, ये सत्संग करके उसके बाद अपने कर्तव्य कर्म में लगो, जो भी नियम बनाया हो नियम पे चलना बहुत जरूरी होता है, स्कूल के नियम पे बच्चों को रो के मार के पीट के भी भेजते, ऐसे अपना मन बच्चों को भी मार पीट के लाया करो, बैठाया करो, भगाता भगाता रहता है ना, तो ऐसे जैसे मन ने कहा भाग गए उठ के, ऐसा नहीं भागा, उसमें बैठना सिखाओ, बैठो, कुछ हलचल करेगा कुछ दिन में फिर अपने आप बैठने लगेगा, 21 दिन कर ले जाओ तो मजबूत हो जाता है, फिर उसको यही आदत पड़ जाएगी, नियम से एको दिन का बाधा ना, अगर 21 दिन में ना हो जाए तो इसको गलत ना समझना, 40 दिन करना, 40 दिन में तो जरूर ही हो जाएगा, कोई भी चीज अगर आपको आदत बदलनी है आपकी तो 21 दिन, अगर 21 दिन में ना हो तो 40 दिन, उसके एक दिन पहले साईं बाबा में दिखाया था ना, 21 दिन में उसे नमक छुड़वाना था, उसे बीमारी ऐसी थी नमक खाने से उसका नुकसान होता था, तो उसकी वजह से सारे घर वालों ने भी नमक खाना छोड़ा था कि इसे छुड़वाना, और साईं बाबा ने भी छोड़ा था, लेकिन और माया भी तो लगी रहती है,
वही जो दो उसके थे, दिखाते नहीं, साईं बाबा के विरोधी के दो चेले थे, विरोधी के जो दो चेले थे, वो उसको ऐसा लगाए रहे थे किसी तरह इसका पूरा ना हो। आखिरी दिन उन्होंने खंडन करा दिया, नहीं होने दिया, तो नहीं हो पाए आखिरी दिन। तो इतनी सजगता चाहिए, बहुत। ये मनुष्य शरीर कीमती है, खाने पीने भोगने के लिए तो पशु जन्म मिला था। गृहस्थ अपने बच्चे पैदा किए, पाला, पशु भी पालते हैं, यूँ पालने को तो पशु भी अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, अपने लिए घर बना लेते हैं, छोटा से छोटा। ये देखो, सब लोग अपने लिए घर बना लेते हैं, अपने बच्चे पाल लेते हैं, इसी के लिए थोड़ी मिला है, ये तो उद्धार के लिए मिला है, मोह ममता से। ये तो अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला है, प्रमाद के लिए नहीं मिला। हमको यह भी शुक्राना लगा कि हमारे तो कर्म इनसे भी ज्यादा बुरे थे, लेकिन भगवान ने थोड़ा ही कष्ट दिया। देखो गुरु जी कह रहे कि भाई अपने ही कर्म को तो देखा, हमारे जो मिला प्रकृति से, तो हमारे कर्म तो सबसे ज्यादा ही खराब थे, लेकिन भगवान ने हमें फिर भी माफ करके कितना अच्छा दिया, शुक्राने में रहे। नहीं कहते हम इतना भजन करते, हमें क्यों दे रहे? अरे सारे जन्म जन्म के बंधनों से, कर्म के कर्जे को चुका के तुम हम मुक्त कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, मुक्ति मिल रही, कर्जा चुक रहा है। पता थोड़ी है मन बुद्धि को कर्जा कितना है संसार में। हम जब किसी की और भी गाली देख कर गाली देते हैं, तुम मुड़कर देखते हो, तो ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मन सबका है, सबके लिए है, वही बात, कोई एक के लिए थोड़ी ना, सबके लिए हो। बोलने वाले के लिए भी, सुनने वाले के लिए भी एक ही बात है। तो देखो, गुरु किसी को प्यार कर रहा है तो ऐसा समझो उसको प्यार कर रहा है, हमें नहीं कर रहा, कहो मुझे ही कर रहा है। किसी को गाली दे रहा है तो समझो मेरे ही मन को दे रहा है, उसके मन को है तो मेरे ही मन को दे रहा है, ऐसे समझो। ऐसे संसार में सबके लिए कि वही मेरे ही मन की भी बात है, ऐसे मेरा मन भी ऐसा ही, जैसे इसके मन को गाली मिल रही, मेरा मन भी ऐसा ही है। प्यार मिल रहा है वो मेरे ही को मिल रहा है, सब में अपना आप मिला दो तो आराम आ जाएगा, राग द्वेष नहीं होगा। फिर ऐसे सारे विश्व में करना, जो गुरु के पास करना, फिर सारे विश्व में वैसा ही करना। जहाँ जहाँ हो वहीं यही अभ्यास कर, इससे ही शांति मिलती है, नहीं तो मन चलता रहता है। दूसरों के दोष न देखो, बल्कि अपने दोष देखो, दूसरे के गुण देखो। दूसरा देख के जो दोष आता है यहाँ, वो अपना ही समझो, मेरा मन भी ऐसा है, उसके मन ही तो है उसका, ऐसे मेरा मन भी है। ये द्वैत बनाया इसीलिए है कि उसकी देख के अपने को सुधार करो। वो ऐसा करता हमें कष्ट होता है, हम ना दूसरे के साथ करें, नहीं तो उसको भी कष्ट होगा। अगर कष्ट नहीं देना चाहते तो ऐसे करो। नहीं, हम तो चाहते हैं कष्ट ज्यादा दे, सो नहीं इसे कष्ट लग रहा और सूली छुपा दे किसी तरह, और लग ही जाए, दुखी हो ही जाए। मन तो दुखी देखना चाहता है सबको, जिससे वो होता है उससे द्वेष होता है, उससे दुखी देखना चाहता है, जिससे राग होता है उसे सुखी देखना चाहता है। प्रेम से थोड़ी ना, ज्ञान से थोड़ी ना अपना आप समझ के सुख दुख से ऊपर उठे, जब दोनों बातों से ऊपर उठो। दूसरा हटा के बैठो, यहाँ बैठो तो दूसरा हटा के बैठो। सब कुछ में ये ये मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वो हमारे आत्मिक प्यार है। जो गाली मिल रही है वो मेरे मन को मिल रही, मुझे नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। अलग करके बैठो। जन जन में भगवान देखो तो तुम्हारी पूजा स्वीकार होगी। भगवान देख के चिपको नहीं, हटा लो, अंदर की तरफ जाओ, बाहर ना चिपक जाओ, अंदर की तरफ अंतर्मुख होने के। दुनिया में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन गुरु के दर्शन से आराम आता है।
तुमने गर्भ में वादा किया था कि भजन करूंगा। कष्ट को कष्ट थोड़ी बताता है, वो कहता अपना कर्म है, हंस के काट लो, कष्ट खत्म। जहाँ दूसरा देखा दूसरा दे रहा है वह चुपता है, जहाँ अपना है तो कर्म कट गया शांति से आराम से। अपना ही कर्म है तो न राग आया न द्वेष आया, सहने की शक्ति मिल गई। अपना ही है, देखने में बड़े रिश्ते नाते हों कैसा भी हो, है अपना ही हिसाब किताब है, लेन देन के हैं, बन के आए हैं ऐसे नाते रिश्ते वाले बन के आए हैं। इन्हीं से विशेष हमारा पिछले जन्म का राग और द्वेष था, जिनके साथ विशेष किया था राग और द्वेष, वही रिश्तेदार बन के आते हैं। हमें कोई अच्छा देता है, कोई उल्टा देता है। बेटा बेटी पति बन के आ जाएगा, खराब किया होगा तो पति बन के आ जाएगा, तो उस नहीं करेगा तो कष्ट होगा। दूसरा न करे तो कोई आशा ही नहीं, अपना ही पति है, हमारे साथ कैसा करना चाहिए नहीं कर रहा है, दूसरे को बहुत कर रहा है तो कष्ट होगा। तो कष्ट देने के लिए, मतलब कष्ट हमने दिया तो उसका बदला लेने के लिए वो पति बन जाएगा या बेटा बन जाएगा बुरा, और अच्छा किया है तो अच्छा बेटा या और अच्छा पति बन के भी आएगा, दोनों अच्छा बुरा दोनों। तो उसमें मोहित न हो, मोहित न हो, सब भगवान का है, सब हमारा अपना कर्म है। अच्छा भगवान की कृपा से हुआ है, जो बुरा हो रहा है वो अपना ही कर्म है, इसलिए इससे वैराग लो, राग में भी न फंसो, वैराग ले लो। अच्छा बेटा है तो वैराग लो, और उल्टा बोल गया तो वैराग लो, दुखी न हो। क्यों मोह हटाने के लिए कर रहा है, वास्तविक खराब नहीं, प्राणी खराब नहीं, प्राणी सब अच्छे, मन खराब है। मन को ऐसा कर दिया प्रकृति ने तो वो ऐसा बोल रहा है, ताकि हमारा इसमें भला ही है, हमारा मोह हटे, खराब थोड़ी। बच्चे बेटे बेटी बात नहीं मानते, अपना मन बनाओ कि हमें हमारे कोई मन बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो खराब नहीं। अपना मन, हर जगह से अपना मन बना, यही गुरु ने विधि बताई है। नहीं तो बाहर से तो ऐसा दिखाई देता है, तो हम तो राग और देश में पहले की तरह फंसे रहेंगे। आज अपना कर्जा कटना नहीं समझेंगे, कर्म काटने आए हैं, वो हमारा कट रहा है, शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। जो भी है परिस्थिति आई वो कट रही है, इसमें दुखी न हो, परेशानी न हो, भारी न समझो। जब ये समझोगे मेरा अपना कर्म कट रहा है तो हल्के रहोगे, और जो समझोगे आ गई है परिस्थिति, आ गई है तो भारी लगेगी। अपना ही है, पड़ी थी, आना था, हमारा ही कोई कर्म है जो हंस हंस के पूरे जीवन हमें काटना ही काटना। जब तक श्वास है तब तक अपने कर्म काटते रहना, कर्म समझ के अपने विचार को बदलते रहो और बाहर अपने कर्तव्य करते रहो। गृहस्थ के जो कर्तव्य है वो हम करते रहना, मिला क्या ये ना देखो, किया क्या है, इसमें कमी क्या रह गई वो कमी पूरी कर दो। इसके के लिए, यही करने के लिए कर नहीं पाते, हम मन को नहीं ऐसा बना पाते, इसके लिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। नित्य दोनों समय सत्संग की जरूरत है और फिर अभ्यास की जरूरत, नहीं तो नहीं बना पाओगे। शक्ति नहीं तो भरोगे, चार्ज नहीं किया है तो कैसे चलाना आता है, तो क्या हुआ, चार्ज किया ही नहीं। इंटरनेट ना हो तो कहाँ तार गलत है, कहाँ क्या है, कैसे दिखाई देगा। इंटरनेट गलत, अपनी गलती देखने के लिए, इंटरनेट के तार देखने के लिए हमें तारों को सुलझाना, ठीक करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ चित्त की तार हमारी गलत है, सत्संग में आके हमें कहाँ गलती हुई वो ठीक करना पड़ेगा। अपनी गलती को हर एक को समझना, अपने को ठीक समझ के दूसरे के लिए न समझो ज्ञान। सब लोग अपने मन की गलती को देखो, समझो, सुधारो, तार ठीक करो, हर एक को। यहाँ ज्ञान गुरु है, शरीर कोई गुरु नहीं, ज्ञान गुरु। सॉन्ग में ऐसा है, लेकिन वास्तविक ज्ञान ही गुरु। ज्ञान गुरु है, ज्ञान ही चेला, ज्ञान धर्म है, ज्ञान ही मेला। ज्ञान रूप में गुरु खड़े हैं, तिमिर तेरा हर लेने को। मोह की नींद हरने के लिए, मोह का जो अंधेरा है उसे दूर करने के लिए ज्ञान का दीप ले, आत्म ज्ञान का दीप ले। देह भाव का अंधकार है ना,
तो उसको दूर करने के लिए गुरु ये ज्ञान का, आत्म ज्ञान का दीपक लेके चल। यही निश्चय से अपने मोह को दूर करो। दूसरा नहीं है, उधर भी आप है, इधर भी आप है, सब में आप ही आप है, अपना आप है। अपना आप पहचान ले, सब में प्रभु पहचान ले। आज सब मोह में करते जा रहे, अपने टाइम नहीं निकालते। आगे जब उल्टा मिलेगा तो बच्चों को गलत मानेंगे। अभ्यास हमने नहीं किया, ज्ञान नहीं लिया, ये नहीं समझेंगे कि हमने ज्ञान क्यों नहीं लिया, इसमें फंसे रहे। अगर ज्ञान ले लेते तो हमें भी ये फिर दुख लगता नहीं, पहले से उजाला हो जाते। अब वही सब दुखी करता है सोच सोच के, मेरा ही घर, मेरे सामान, मेरा ये, और मुझे ऐसे हो रहा, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरी कोई कदर नहीं। यही तो बड़ों को होता है, मेरा ही सब है, ना उसे संभाल रहे हैं, उसको बेकदरी कर रहे हैं। न जाने कितनी बातों से दुखी होता रहता है। अधिकार अपना मानता है, छीनता है तो बड़ा दुखी होता है। पहले से छोड़ के बैठो, भगवान को अपना बना के उस तरफ लगो, मोह माया के बंधन तोड़ो। चौथापन सन्यास है। अगर आजकल सन्यास नहीं लेते हैं तो क्या हो रहा है, वृद्धाश्रम जाओ, पट ही नहीं सकते। ये तो ज्ञान ले रहे हैं तो रह पाएंगे। ज्ञान भाई ज्ञान ही तो मिलता हो, वहाँ क्या मिलता। हम लोग का गृहस्थ में ज्ञान हो गया, इसी को आश्रम बना दो, गृहस्थ को आश्रम बनाओ, भजन करो, भजन करने वाले प्राणी आए, वही रह सकते हैं। गृहस्थ आश्रम, तब गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम बनाओ ना कह दो, गृहस्थ आश्रम ज्यादा अच्छा। आश्रम बनाया है, बनाया है नहीं, आश्रम कह दिया। ऐसा नहीं है कि कष्ट आएगा ही नहीं। हम जैसे कर्म करते आए हैं उसका प्रारब्ध कर्म तो आएगा ही, परंतु गुरु के सुग्रण से वह ज्यादा प्रतीत नहीं होगा। तुम बस मन को समझा लेंगे, कष्ट को दुख को सुख बना लेंगे, इसमें भलाई है। कोई गाली देगा हम उसमें भलाई मान लेंगे, कोई अपमानित करेगा हम उसके अहंकार मेरा झड़ रहा है, मेरा क्या गया, अहंकारी तो झड़ा। कर्म अगर खराब किया हो तो ठीक कर लो, कर्म अगर ठीक किया है तो फिर अहंकारी तो झड़ा। कर्तापन का अहंकार जड़ गया। भगवान ने कराया अच्छा कर्म, मन कहता मैंने किया, मैंने किया। गुरु ज्ञान द्वारा अच्छा कर्म हुआ और मन कहता मैंने किया, मैंने किया। शरीर को देना चाहता है, शरीर को योग्यता मांगता है। बोला गुरु का है, गुरु की महिमा बढ़ेगी, गुरु ने कराया। दिमाग में गुरु की महिमा बढ़नी चाहिए। अभी जो मिलता है गुरु की महिमा दिखाई देती है। गुरु की महिमा क्या, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत दिखाई देती है। शरीर की कोई महिमा नहीं, गुरु के ज्ञान की महिमा है, गुरु की चीज की महिमा है। शरीर निमित्त मात्र है। मन कहता नहीं शरीर ही सब कुछ है, भगवान भगवान कुछ नहीं, शरीर ही भगवान। इस पंच तत्व को परमात्मा वो समझता है, चेतन समझता है। ये जड़ है। हर प्राणी एक ही से, हर, ये अनुभव करके देखो, हर किसी का एक ही सा है। बहुत इसमें विचार वो होता है, आता है ना। पंच तत्व भी सब एक से हैं, आत्म तत्व भी एक सा है, दूसरा है नहीं। मत देखने में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, यही धोखा है। भिन्नता जो दिखाई देती है इंद्रियों से, ये इंद्रियों का धोखा है। एक आत्म तत्व, एक चेतन तत्व, एक जड़ तत्व, एक चेतन तत्व। इन दोनों को मिला के काम चल रहा है। अनेकता तो बना लिया है इंद्रियों के धोखे में आके। सब अनेकता में एक ही है, परमात्मा एक ही है, एक ही शक्ति काम कर रही है। सारे बल्ब में, चाहे बल्ब हो, चाहे ट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, गीजर हो, एक ही करंट सब में। अगर करंट चला गया सब ठप हो जाएंगे।
काम करना बंद कर दें। ऐसे सब शरीरों में एक ही यंत्र है, एक ही आत्मा की शक्ति है जो काम कर रही है। उसके उसके तार हटे कि सब ठप हुआ। श्वासों की डोरी है, श्वास रुके सब खत्म। इसलिए श्वास रहते अपना चित्त देह से हटा के परमात्मा से जोड़ने की कला गुरु बताएगा। गुरु के वचनों से, गुरु के वचनों से चल के वो हमारा खुद, वह हमने उसे दे दिया और वो हमारा तार पूरा अपना मकान बता दिया, यहाँ उजाला करना, यहाँ उजाला करना, यहाँ पॉइंट देना, पैसा उतना देना पड़ेगा, वो सब कर देगा। टीवी भी चलने लगेगा, बल्ब भी सुविधा हुई हो जाएगी, उतना जितनी सुविधा चाहोगे उतना पैसा लगेगा। ऐसे जितने हमें चाहिए उतना काम करना पड़ता है, उतना गुरु के आर्डर पे, गुरु के साथ करना पड़ता है। अपना सब, अपनी बुद्धि, अपने सब अर्पण करना पड़ता है। अपनी चिंता, शोक और भय सब उसे अर्पित करो, है वही उत्तम सहारक, क्यों सहारक हो रहे, उसका भरोसा करो, वो जानेगा।